और इलेक्शन के बाद हम जीतेंगे, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा, हमें किसी की सपोर्ट और किसी का कोalition की जरूरत नहीं है। कहां से चीफ मिनिस्टर होगा? जम्मू से या कश्मीर से? भारतीय जनता पार्टी का होगा और जम्मू कश्मीर का होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स, मैं हूं साहिल सुहेल। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना हैं, साउथ कश्मीर के दौरे पे हैं। कल से इनका जो है आज डागमुल खानाबल में पार्टी कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया, मीडिया से भी खास बातचीत की, वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कल जो है इनका शेड्यूल के मुताबिक जो है पुलवामा में एक कन्वेंशन से, ये पार्टी कन्वेंशन से खिताब करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं जो यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना यहाँ डागमुल खानाबल में, अब पार्टी कन्वेंशन ख़त्म हुआ और ये वापस जा रहे हैं। अपने मीडिया ब्रीफ में जो है रविंदर रैना ने क्लेम किया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो होंगे उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी पावर में आएगी और जो है भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। यहाँ पे हमने पूछा था जम्मू से होगा या कश्मीर से होगा, जम्मू में तो बताते हैं कि जम्मू से होगा, लेकिन यहाँ बताया कि जम्मू कश्मीर से होगा। साथ ही में ये भी बताया कि अफगान गवर्नमेंट जो तालिबान के साथ इस वक्त लड़ रही है, उनको जिस तरह की भी मदद की जरूरत होगी उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद देने के लिए तैयार है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने पहले ही वाजे किया है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो रियासत का दर्जा दिया जाएगा और हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर उपयुक्त समय पर निर्णय लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो बहाल किया जाएगा। अभी हमारा जो सबसे बड़ी कोशिश है कि वादी कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम मजबूत करें। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई के काम किए हैं, बेहतरी के काम हुए हैं, यहाँ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका रिजल्ट हमको आने वाले असेंबली इलेक्शंस में मिलेगा और बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं हुआ है, चाहे सेंटर। देखिए यहाँ तक बात है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, वो एक बड़े लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर रहे हैं और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में इस दहशतगर्दी के माहौल में कितना नुकसान हुआ है आम गरीब मजदूर किसानों का। और जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम सबको मिलकर एक होकर जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था कि हमको दिल्ली की दूरियां और दिलों की दूरियां मिटानी होंगी और जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। वो दूरियां खत्म हो रही हैं यकीनन। मुझे लगता है जैसे कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब इस बात को मानती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं और आज भी जो गांव-गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, आज भी रेलवेज के टनल्स, रेलवेज का प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेस हाईवेज, इसका फायदा तो आवाम को है। जब आवाम को फायदा मिलेगा तो नेचुरली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़्यादा होंगे और हमें लगता है कि जो 30-35 साल की दहशतगर्दी से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जख्म मिले हैं, सेंटर की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार वो सभी जख्मों पर मरहम लगाने का काम मोदी साहब ने शुरू किया है और आगे भी ये काम चलता रहेगा। देखिए हम सब जानते हैं दहशतगर्दी ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, बर्बाद किया है। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों ने बेगुनाह रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का कत्ल किया है और जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर आते हैं उनको भी मैं आप सबके माध्यम से कहूंगा कि नबी रहमत ने फरमाया है कि ये जो कत्लो गारत है, कत्ल है, सुसाइड है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी रहमत ने हमेशा इंसानियत के लिए बोला है और नबी रहमत का फरमान है हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत होना चाहिए। तो इसलिए हम भी नबी रहमत के फरमान को मानने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जो फरमान
नबी रहमत का है, उसको हमने मानना है, हुब्बुल वतनी के जज्बे को लाना है। और ये खून खराबा और ये जो मजलूमों की, गरीबों की जाने जा रही हैं, ये गलत है। आखिरी सवाल, जो नेटो इनखला हुआ है, नेटो का फोर्सेस का अफगानिस्तान से, तो उस हवाले से जानना चाहिए। अफगानिस्तान हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हमारा पुराना दोस्त है, हमदर्द है। अफगानिस्तान के साथ हमारे सदियों से पुराने ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान का पठान और हिंदुस्तानी की हमेशा दोस्ती रही है। और आज अफगानिस्तान में एक मुश्किल तरीन हालात हैं, हमें भी इसकी बड़ी चिंता है। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर साहब ने कहा है कि जिस किस्म की भी मदद, इमदाद अफगानिस्तान को हमारे मुल्क से चाहिए होगी, हम अफगानिस्तान की हर वो मदद करेंगे जो अफगानिस्तान की सरकार, वहाँ की आवाम हमसे उम्मीद रखती है। अफगानिस्तान केवल हमारा हमसाया नहीं है, अफगानिस्तान हमारा एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत हमदर्द हमारा दोस्त है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम दुख सुख के एक दूसरे के साथी हैं। अगर आज अफगानिस्तान पर कोई मुसीबत आई है तो वो मुसीबत में हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार पूरे तरीके से हम अफगानिस्तान के साथ हैं। तालिबान ने वहाँ बहुत बड़ा खून खराबा किया है। तालिबान ने वहाँ के नौजवानों को, बुजुर्गों को और ख़ासकर जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, ख़वातीन हैं, उनका कत्ल किया है, उनको मारा है। इंसानियत का कत्ल तालिबान ने किया है। पूरी दुनिया इस समय तालिबान का ये खूनी खेल देख रही है और इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को एक होकर इस समय हम सबको अफगानिस्तान को बचाना होगा। अफगानिस्तान के लोग बहुत ईमानदार और सच्चे लोग हैं और पठान की वैसे भी उसके खून में हमेशा जीत होती है। पठान को कभी हारता नहीं है, पठान हमेशा जीतता है। पहलगाम में यंग थिंकर्स मीट हुई थी, राम माधव जी ने मीटिंग बुलाई थी, अपनी पार्टी और सजाद गनी लोन साहब उस मीटिंग में शामिल रहे। क्या बीजेपी इलेक्शन से पहले प्री पोल अनाउंस के साथ जाएगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम रियासत जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में 90 की 90 सीटों पर अपने दम से चुनाव लड़ेंगे और इलेक्शन के बाद हम जीतेंगे। हमारी अपनी सरकार होगी, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा, हमें किसी की सपोर्ट और किसी का कोalition की जरूरत नहीं है। कहां से चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू से या कश्मीर से? भारतीय जनता पार्टी का होगा और जम्मू कश्मीर का होगा। तो इस वक्त हमारे